नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। एनसीपी ने अरविंद केजरीवाल की नींद तो उड़ा ही दी है और ये बात उनके भाषणों में भी दिखाई दी। हालांकि हम जिस एनसीपी की बात कर रहे हैं वो शरद पवार वाली एनसीपी से एकदम जुदा है, इसलिए दोनों को जोड़कर कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। तो अब सवाल यह है कि आखिर में कौन सी एनसीपी है जिसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, तो उस पर हम लोग आएंगे और उसको एन सी और पी को पूरा डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक भारी जलसा बुलाया था और वो जलसा इसलिए था चूंकि उनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया और ये जो एनसीपी की बात हम कर रहे हैं उसका एन जो है ये नेशनल ही है। अब इसने कैसे नींद उड़ा दी उस पर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन उस जलसे को ही देख लें। तो उसमें उन्होंने याद किया अपने पुराने साथियों को और कहा कि साहब देखिए, तैयार रहिए आप लोग 7-8 महीने 10 महीने तक जेल जाने के लिए। क्यों भाई? बने आपने पार्टी, अब राष्ट्रीय पार्टी का आपको दर्जा मिल गया है, अब इसमें जेल जाने वाली क्या बात है? तो ये जो जेल जाने वाली बात है ये कई रहस्य जो है वो खोलती है और जो ये बताती है कि असल में किस तरीके से आम आदमी पार्टी की समस्या बढ़ी हुई है। लेकिन पहला डर तो नेशनल पार्टी का जो दर्जा मिला है वही है, क्योंकि एनसीपी ये शरद पवार वाली, टीएमसी और सीपीआई ये भी एक समय में नेशनल पार्टी हुआ करती थी, इनका दर्जा तो गया। और दूसरी बात ये कि 2019 का चुनाव आप देख लीजिए लोकसभा का, उसमें आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी रही ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कई राज्यों में इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे और एक लाइन से जमानत ही जब्त रही। और फिर यह भी कि सबसे ज़्यादा वोट इनको मिला था उस 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 18% के आसपास। उस दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार रही, वहां लोकसभा चुनाव में वो तीसरे पायदान पर चली जाती है। तो अब इस तरह का अगर उनका प्रदर्शन लोकसभा के चुनाव में रहेगा तो जाहिर है ये नेशनल वाला तमगा कितना आगे जाएगा तो देखने वाली बात रहेगी। और दूसरी बात जहां से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे वो ये कि उन्होंने साहब वहां 3 बातें बताई। कट्टर ईमानदार, आप कट्टर ईमानदार भी हैं, कट्टर देशभक्त भी हैं और भाईचारे में भरोसा भी रखते हैं, लेकिन फिर भी आप 8 से 10 महीने जेल जाने की कहानी भी बताते हैं। अब जो हम आगे कहेंगे उसमें सी और पी आएगा। एन का हमने बता दिया। अब ये जो सी और पी है असल में ये आम आदमी पार्टी के अगुवा के लिए ही नहीं, ये सब के लिए समस्या का सबब बन गया है। क्योंकि ये जो दारू घोटाला है, इस घोटाले में आप ये समझिए कि अगर जो आरोप है और उस आरोप के बाद जिस तरह से छानबीन चल रही है और उस छानबीन में जिस तरह से बयान आ रहे हैं और जो ईडी अपना चार्जशीट वगैरह तैयार कर रही है या फिर सीबीआई जिस तरीके से इस पूरे मामले को खंगाल रही है और उसमें तमाम चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं, उसको अगर आप संजोना शुरू करेंगे तो कई हजार पन्नों की किताब बन जाएगी जो स्थिति है। और रोज एक नया फैक्ट आ जाता है और ऐसा नहीं है कि रोज पूछताछ हो रही है। पूछताछ जो एक सिलसिला चला था अब अभी उसमें विराम लगा हुआ है, लेकिन जो चार्जशीट जा रही है और तमाम चीजें जो आ रही है उससे आप ये समझिए कि रोज नए खुलासे हो रहे हैं और वो खुलासे ये बताते हैं कि जब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा आयोजन करते हैं तो उस आयोजन में क्यों जेल जाने की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि ये जो सीए और पीए ने कहा है उससे समस्या बड़ी जटिल होती जा रही है। क्या कहा सीए ने वो आपको बताता हूं। और ये सीए हैं बुची बाबू। 12 मार्च 2022 वो तारीख, माफ करिए 2023, 12 मार्च 2023 संभवतः वही तारीख थी, पूछताछ के लिए बुलाया जाता और उस दिन वो जो बात बताते हैं वो दरअसल अपने आप में बड़ी सनसनीखेज है। और ऐसी ही कई पूछताछ हुई है
एजेंसियों ने की है, जिससे इस तरह के कई कई चीजें निकल कर आई हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए संकट खड़ा करने वाली हैं। एक तो दिखाई दे रहा है जिस तरह से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का है। खैर, तो वो उन्होंने क्या कहा उस रोज, वो अखबार में आया। हम तो ऐसा तो है नहीं कि बुची बाबू कान में आके बता गए थे या ईडी और सीबीआई कान में बता रही है। दरअसल जो खबर हो रही है उस खबर में बहुत चीजें निकल कर आ रही हैं जो ये बताती हैं कि आम आदमी पार्टी भले ही नेशनल पार्टी बन गई हो, लेकिन वो समझ रही है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी उनके लिए बड़ी जटिल समस्या क्रिएट हो गई है और ये जांच पड़ताल चल रही वो तो है। बुची बाबू कहते हैं कि 19-20 मार्च 2021 गौरी अपार्टमेंट, अब बताइए, वहां पर मुलाकात होती है। अब ये देखिए बुची बाबू, तो जो साउथ लॉबी है या आप कहिए साउथ कार्टेल है, उस कार्टेल में एक तरह से आप ये कहें कि जो उसमें प्रमुख लोग हैं, उन प्रमुख लोगों में ये एक धागे की तरह है। तो ये कहते हैं साहब मीटिंग होती है और उस मीटिंग में वही विजय नायर, जिनको इस समय कोई पहचान नहीं रहा है, वह भी मौजूद रहते हैं। अब वो कहते हैं कि वहाँ जो मुलाकात होती है उस मुलाकात में ये बताया जाता है साउथ कार्टेल के लोगों को, जो वहाँ बड़े लोग मौजूद रहते हैं, जिसमें आप जानते ही हैं कि जो नाम है उसमें के कविता का भी है। तो उन लोगों को विजय नायर ये बताते हैं कि देखिए अब मसला गिव एंड टेक का है। अब आप कहेंगे कैसा गिव एंड टेक? तो गिव एंड टेक ये है कि आप हमारा फेवर करिए और न्यू एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार लाने जा रही है, आप हमारा कुछ इधर ख्याल रखिए, हम जो है फिर जो न्यू एक्साइज पॉलिसी बनेगी उसमें आपका ख्याल रखा जाएगा। यानी आपके लिहाज से चीजें गढ़ी जाएंगी और आपको भी फायदा पहुंचाया जाएगा। अब इनको क्या चाहिए था साहब? इनके आप गोवा और पंजाब का चुनाव था, तो उस चुनाव के लिहाज से फेवर चाहिए था और उस फेवर के एवज में आपके लिहाज से पॉलिसी बनेगी। वो आगे कहते हैं फिर क्या होता है, तो अब भाई ठीक है, लेकिन हम उसका इनको फायदा कैसे मिलेगा? तो फिर उस लिहाज से जो है ये जो इंडो स्पिरिट है, उस इंडो स्पिरिट में वहाँ साउथ कार्टेल के जो दो लोग जिनको कहा जा रहा है कि इनके बेनामी हैं तमाम, जैसे अरुण चंद्र पिल्लई वगैरह, तो वहाँ पर फिर इंडो स्पिरिट में 32.5% का शेयर जाता है MSR को और फिर इनका के कविता का। अब आप देखिए इस तरीके से तमाम चीजें होती हैं। और अब ये जो बात है इसमें जो तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि उससे अरविंद केजरीवाल वाकिफ नहीं है, क्योंकि ये तमाम बातें जो चार्जशीट वगैरह है उस चार्जशीट में निकल के आ रही हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि जो चार्जशीट जा रही है उसमें मनीष सिसोदिया और के कविता को अभी तक आरोपी नहीं बनाया गया है, तो उसके क्या पॉलिटिकल आयाम है एक अलग मसला है। लेकिन ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये हम आपको ये जो पूरी जांच पड़ताल चल रही है उस जांच पड़ताल का एक हिस्सा भर बताया। बाकी वो तो आप किस्सा जानते ही हैं कि पार्लर के पते पर दारू की कंपनी। तो ये चीज़ें आम आदमी पार्टी को परेशान कर रही हैं, इसीलिए 8-10 महीने जेल जाने की बात हो रही है। दूसरा, एनसीपी जो है पवार साहब ने एक तो इनके अडानी वाले अभियान का हवा निकाल दिया और दूसरा डिग्री वाले। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो एनसीपी ने नींद उड़ाई। लेकिन हम लोग जिस एनसीपी की बात कर रहे हैं वो है नेशनल पार्टी का दर्जा NC चार्टर्ड अकाउंटेंट बुची बाबू और PPA पर्सनल अकाउंटेंट जो पर्सनल असिस्टेंट निजी सचिव जो है वो इन लोगों के इर्द गिर्द जो चीजें निकल कर आई हैं उसके कारण राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद में भी चिंता सताए जा रही है कि कभी भी किसी को जेल जाना पड़ सकता है। इसीलिए वो वहाँ एक लंबी अवधि बता रहे हैं। आपकी अपनी जो राय हो जरूर साझा करें और नहीं जुड़े हैं मतांतर से तो जुड़े, वीडियो को खूब लाइक करें और खूब शेयर करें।